नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्मार्ट मीटर लगने से पहले लोगों ने सोचा होगा कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अपडेट हुआ है, लोगों के हित का होगा, बिजली के बिल कम आएंगे। लेकिन जैसे स्मार्ट मीटर लगे, लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए कि लोग परेशान हो गए। लोगों को फिर से पुराना मीटर याद आने लगा है। संसाधन वही है, लेकिन बिजली का भार लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा है। काफ़ी ज़्यादा बिजली के बिल आने लगे। लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध करना शुरू कर दिया। गुजरात, राजस्थान में स्मार्ट मीटर का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी कई लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं। जितना वो यूज़ नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं, और इस व्यवस्थाओं से लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि फिर से पुराना मीटर लग जाए, वही व्यवस्था फिर से शुरू हो जाए। प्रिंटेड बिल जो आते थे उसमें व्यक्ति किस्तों में भी बिल अदा कर कर विद्युत विच्छेद होने से रोक देता था, बिजली उसकी नहीं कट पाती थी। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर आया है, आपका बिल 5,000 है या 50,000 है, आपको एक मुश्त भरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके लिए विद्युत कनेक्शन जोड़ा जाएगा। लोग काफ़ी परेशान हैं। आक्रोश है सोशल मीडिया पर भी। आप देख रहे हैं मेरे साथ सोशल मीडिया पर किस तरह से लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपने बिलों को भी प्रेषित किया है, बिलों को भी सोशल मीडिया पर डाल के बताया है कि बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा ये समाचार बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोगों को कम से कम राहत दी जाए स्मार्ट मीटरों के बिल में, किस्तों में वो बिल अदा कर सके, ताकि उनकी दूसरी व्यवस्थाओं भी दुरुस्त हो सके, बिलों को वे भर सके और बिजली उनकी ना कटे। कई सारी समस्याएं लोगों ने बताई भी है। हमारे समाचार से जुड़ने के बाद पब्लिक वॉइस ने उपभोक्ताओं से जाकर बात करी है। आपको इस पूरी खबर पर अपनी राय ज़रूर देना है। आपको ये समाचार कैसा लगा है? लोगों की राय से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? स्मार्ट मीटर से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके के जो मीटर लगाए गए हैं वह बिजली बिलों में कई गुना वृद्धि कर रहे हैं। इससे हर आदमी पीड़ित है। झाबुआ जिले जैसी जगह में जहाँ पर अधिकांश ट्राइबल लोग निवास करते हैं, उनके फ़ोन पर बिल भेजना या मैसेज करके उन्हें सूचित करना कहीं ना कहीं एक तरह की जाती है। क्योंकि पहले प्रत्यक्ष रूप से कागज़ का बिल आता था तो वो देखते थे और उसे समय पर भर पाते थे, लेकिन अब मोबाइल के नाम पर कब तारीख निकल जाती है उन्हें पता नहीं होता है, और ये निश्चित रूप से उनके लिए कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक चीज़ है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नाम पर इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिया जो पैसा ना भरने पर ऑटोमेटिक ही बिजली काट देता था, तो वह भी एक बड़ी समस्या ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए हो गई है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी का 1,000 रुपये बिल आया है लेकिन उसके पास 800 रुपये है, तो 800 रुपये बिल भर के भी उसकी लाइट कंटिन्यू रह पाती थी, लेकिन आज उसको 1,000 रुपये पूरे ही भरना पड़ेंगे। तो इससे शहरी हो या ग्रामीण, हर उपभोक्ता परेशान है और लाइट के जो बिल हैं वह कई गुना आ रहे हैं। यह सरकार के प्रति असंतोष का एक जरिया भी बन सकता है। लोग अभी भले सड़कों पर नहीं उतरे हैं, लेकिन अंदर ही कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ सता रही है कि हमने एक सरकार चुनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बन के वोट दिया है। तो उनमें नाराज़गी है और हर कोई इससे पीड़ित है। अभी जो नए मीटर लगे हुए हैं उसमें बेहिसाब से बिल आ रहे हैं। मतलब एक आकलन करें तो नगर में कहीं पर भी 5,000 से तो कोई कम का बिल आ ही नहीं रहा है। और पिछले माह मैंने 11,163 रुपये का बिल भरा था। अच्छा, आपने बोला। जबकि मेरे यहाँ कोई ऐसा उपकरण भी नहीं है और ज़्यादा कोई बिजली की खपत भी नहीं होती है, उसके बावजूद भी 11,163 रुपये का बिल आना चिंता का विषय है। शर्मा जी, अभी के जो बिल आ रहे हैं स्मार्ट मीटर भी मोबाइल पर SMS के द्वारा आ रहे हैं और विद्युत विच्छेद कर दिया जाता है, तो एक मुश्त आपको पैसा जमा करना पड़ता है, तब जाके आपकी लाइन जुड़ती है या आपकी बिजली शुरू होती है। इसे आप कैसा देखते हैं? गलत तरीके हैं ये तो। एक तरह से क्या है कि बिजली विभाग अपना घाटा जो था पूर्व का
उससे कई 100 गुना पैसा कमा चुका है इस मीटर के लगाने के बाद से। और इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए गरीब लोगों को। अगर कोई किसी के यहाँ पे 5,000 या 4,000 का बिल भी आ गया और वो एक मुश्त नहीं भर पाया तो उसको आप इंस्टॉलमेंट की सुविधा दो ना, किस्तों में बिल भरे हो। भाई साहब, ये स्मार्ट मीटर जो लगा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। अपन भी सोचते हैं महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है। ठीक है, 100 की चीज़ 105 110 की हो जाए, बाकी ये तो खतरनाक महंगाई बढ़ाई है इन्होंने 5 गुना 10 गुना। ये तो उपभोक्ता के साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अभी कितना बिल आया आपका और पहले और अभी की तुलना में क्या फ़र्क देख रहे हैं? पहले का बिल मेरे घर पे, मेरा और पास में मेरे बड़े भैया का मकान है, दोनों के बिल ज़्यादा 4,000 4,500 5,000 आते थे। अभी ये कंडीशन है कि पिछले 3 महीने से लगातार 22,000 23,000 दोनों घर के बिल आ रहे हैं। लाइट उतनी जल रही जितनी पहले जल रही थी, कोई ऐसा नहीं कोई लाइट अपन ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हो कुछ। ठीक है, अपना समझते हैं गर्मी के टाइम चल रहे हैं, एसी पंखे ज़्यादा चलते हैं, 5,000 की जगह 7-8,000 आ सकता है। बाकी 5 गुना बढ़ जाए तो इतने तो सब, और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है सब बिल वेन करना। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जो बिल आते थे वो अपने को पता चल जाता, चलो ठीक बिल आए हैं भर देंगे। अब तो कब मैसेज आता है, और मैसेज आता है उसका बिल्कुल, जैसे मान लो 15 तारीख 16 तारीख बिल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, उसके जगह मैसेज आता है 20 तारीख को, वो तारीख आ जाती 24 तारीख को बिल भरना। यदि नहीं भरो तो कट जाए तो उसका चार्ज। भैया, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या सोचते हैं आप? किस तरह से बिल आ रहा है आपके पास? बिल तो ऐसा है भाई साहब कि जो पुराना मीटर था उसमें एक बहुत एवरेज बिल आता था, जिसमें अपन बहुत आसानी से भर सकते थे उसको, बिजली महंगी भी नहीं पड़ती थी। और जब से ये मीटर लगा है नया स्मार्ट मीटर जिसको बोलते हैं, तो इसको लेके ऐसा लगा था कि यार चलो कुछ फैसिलिटियाँ मिलेगी, बिल अपने मोबाइल पे आएंगे तो सब आसानियाँ होगी, सुविधाएँ होगी। पर देखते क्या है कि बिल जो है वो सीधा 400-500 से बढ़ के और 3700-3800 से 4,000 तक आने लग गया है। और 4,000 आने के बाद बिल ज़्यादा हो गया। और उसके बाद पहले एक फैसिलिटी और भी थी कि अगर बिल ज़्यादा आता है तो किस्तों में भी अपन उसको भर सकते थे, लाइन नहीं कटती थी। पर अब तो सीधा ऐसा हो गया है कि कब आते हैं कब लाइन काट के चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो कुल मिला के फंडा समझ में नहीं आया ये नया मीटर का, स्मार्ट मीटर का। बहुत नुकसान भी कर रहा है और बिल अनसंड आ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। भरत जी, स्मार्ट मीटर लगने के बाद किस तरह से बिल आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल तो अभी काफ़ी खतरनाक आ रहा है। और हम क्या है कि रोड पे बैठने वाले, हम कैसे भरे बिल? और स्मार्ट मीटर ने तो अभी हालत ऐसी कर रखी है कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाए कि घर का खर्चा उठाए या बिजली का बिल भरे, कैसे चलाए हम घर? कितना बिल आया है आपका अभी? बिल इस बार हमारा आया है 4700 रुपये, 5,000 के आसपास। अब हम कैसे भरे? पहले कितना आता था स्मार्ट मीटर के पहले स्मार्ट मीटर के पहले तो इतना नहीं आता था। मेरे घर पे है, बाकी कम से कम 1,000 से 1,500 रुपये, इससे ऊपर कभी आया नहीं बिल। और इस बार स्मार्ट मीटर लिखा, इसके बाद से पिछले महीने मेरा 3,500 रुपये आया, इस बार फिर 1,000 रुपये बढ़ के ऊपर आया। क्योंकि बच्चों की फीस 22,000 रुपये स्कूल की फ़ीस, फिर उसके बाद पढ़ाई का खर्चा, फिर कोचिंग का खर्चा, घर का खर्चा, और मैं बैठता हूँ यहाँ पे रोड पे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मीटर तो ये चेंज होना चाहिए, हो तो कभी पुराने मीटर सही है। क्योंकि पिछले मीटर में क्या था कि अगर हम बिल नहीं भी भरते थे तो बिजली नहीं कटती थी, और अब तो अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली ऑटोमेटिक कट जाती है। सर, स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं में नाराज़गी है। उपभोक्ताओं का यह कहना है कि जो पहले मीटर थे उसमें जो बिल आ रहा है वो कम आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद क्षमता से ज़्यादा बिल आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस संबंध में आप? कोई ऐसा बात नहीं है, स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर लगभग सेम टू सेम है। सिर्फ इसमें है कि उसमें क्या ऑनलाइन फंक्शन है कि अपने 15 मिनट 1 घंटे का भी देख सकते हैं कितना यूज कर रहे हैं। पर डे का यूनिट आपको ऊर्जा से पे भी पर डे का देख सकते हैं कि भी कितना हम उठा रहे हैं, क्या आ रहे हैं। इसमें और अच्छा है कि अपने कोई मीटर रीडर के द्वारा कि जैसे हर महीने रीडिंग नहीं लेना, टाइम से रीडिंग नहीं लेना या गलत रीडिंग लेना ना, ये सब का इसमें क्या है ऑटोमेटिक रीडिंग होती है तो गलत होने की चांस नहीं होती है।
और अगर कोई उपभोक्ता को अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे पास आते हैं तो मैं समझाता हूँ पूरा पर डे वाइज रीडिंग के भी इतना हुआ है, पिछले गर्मी में था इसके कारण इतना रीडिंग हुई, अभी ठंडा थोड़ा हो गया तो रीडिंग कम होने लगी है। अगर उसके बाद भी अगर रीडिंग ज़्यादा आ रही है मौसम चेंज होने के बाद भी, तो फिर अपन उसको लैब में भी चेक करवाते हैं कि भाई मीटर वास्तव में ऐसे तो मीटर 3-4 जगह से टेस्ट होके अपने पास आते हैं, तो उसमें मीटर का तो कोई दिक्कत सर नहीं। जैसे किसी का 10 या 15 हज़ार या उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, जिसको 10 से 15 हज़ार मैंने देखा तो उसके यहाँ मैंने चेक भी लोड करवाया तो 1 या 2 एसी उसके घर में भी पाया गया गर्मी के दिन में। और गर्मी के दिन में भी 1.5 टन का भी रहता है तो 2500 वाट का एक रहता है, अच्छा यानी 2 एसी लगा हुआ है तो 5 किलोवाट का तो है, या 5 किलोवाट का समझ लीजिए कम से कम 10 घंटे तो चलता ही है। उसके हिसाब से तो 8-10 हज़ार आना स्वाभाविक है। सर जैसे किसी को इसमें राहत मिलने की कोई संभावना है यदि किसी इसमें रहती है ना 150 यूनिट के अंदर में रहती है तो सरकार का द्वारा सब्सिडी दी जाती है, 200 से ऊपर चलता है तो सब्सिडी नहीं मिलती है। सर जैसे अभी तो पंखे कूलर आदि बंद हो जाएंगे क्योंकि ठंडा मौसम हो गया, इसके बावजूद भी यदि बिल इसी तरह से आता तो क्या समाधान हो सकता सर? नहीं, इसके बाद ऐसे नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि अब एसी कूलर बंद हो जाएंगे तो वास्तव वो मीटर ही रोज का आप दे सकते हैं, ऊर्जा सेप से भी देख सकते हैं कि भाई कितने रीडिंग आज के दिन बनाया है, कि भाई या यहाँ पर भी आ सकते हैं तो 15-15 मिनट का भी दिख सकता है। जिस दिन आप उपयोग नहीं करिएगा वास्तव में यहाँ कंप्यूटर पे भी दिखा देता है कि वहाँ पर आज आपने यूज नहीं किया है।